हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है भाई साहब। तो बहुत दिनों बाद आप लोग मुझे देख रहे हो क्योंकि मैंने पढ़ाना छोड़ दिया है और वीडियोस भी बनाना छोड़ दिया है। वैसे मैं बनाता नहीं हूँ, बट ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कोर बहुत कम है। और मेरी अगर मैं उनसे बात होती है, वैसे तो मैं इंस्टा भी बहुत रेयर यूज़ करता हूँ, बट जब देखता हूँ तो कहीं ना कहीं यार मेरा भी दिल दुखता है कि यार इसको एडमिशन तो नहीं मिलेगा डीयू में या जेएनयू या बीएचयू में। तो दुख होता है यार कि मतलब बच्चे का एक साल और वेस्ट होगा, या पता नहीं ये कहीं प्राइवेट में लेगा, कैसे लेगा, क्या लेगा, इसको कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। और सच में यार मतलब बच्चे पूछते हैं कि सर मुझे इस नंबर पे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। अब पहली बात तो मैंने पढ़ाना छोड़ दिया है, ट्रैक करना छोड़ दिया है, किसका कट ऑफ इतना क्या जाएगा ये, और ऊपर से इतने सारे कॉलेज है, पता नहीं हो सकता है किसी में भी हो जाए। जैसे लास्ट ईयर एक बहुत कम स्कोर पे एक स्टूडेंट का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में कोई ये कोर्स था, इंडस्ट्रियल ऐसा कुछ ही कोर्स था, उसमें उसका एडमिशन हो रहा था। तो ऐसे किसी कोर्स में हो जाता है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको देखो एक तो है ना ज़रूरी चीज़ें बताने वाला हूँ कि सीयूईटी में भी अभी आपका कम स्कोर पे कैसे किसी बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो सकता है, पहला। दूसरा और क्या ऑप्शंस है, ठीक है। मैंने क्या है कि एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल पढ़ा था, उसमें कुछ एक्सप्लेन थे, वो मैं बता देता हूँ, सारे बताऊंगा। और देखो मैं वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ, तो आराम से इनकी पूरी बात सुनो सब कुछ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ सीयूईटी के थ्रू भी कैसे, वो भी बताता हूँ बढ़िया कॉलेज में, है ना, वो एंड में बताऊंगा। सबसे पहला है फॉरेन यूनिवर्सिटी वाला। मैंने इस पे वीडियो बनाया था, लाइव सेक्शंस में है मेरे चैनल पे, कि मैंने कैसे यानी कि यार वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जैसे 84th पे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम है, उससे मास्टर्स के लिए ऑफ़र लिया। और 75th रैंक पे लीड्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, उससे मुझे मास्टर्स का ऑफ़र मिला। स्कॉलरशिप वगैरह का मैंने अलग से जुगाड़ किया ये वो। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ बताता हूँ यार, मेरे को एक बच्चे ने मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, नाम उसका करण दिखा रहा था, करण, लेकिन उसका जो नाम रियल नेम है वो इशमीत सिंह था, ठीक है, इशमीत सिंह। तो उस बच्चे ने मेरे को भेज रखा था, मैं तो मैसेज बहुत दिनों बाद देखा, तो उसने ऑफर लेटर दिखा रखा था मेरे को कि सर मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से बीएससी का ऑफर आ गया है। तो बोला कि कहाँ से स्कॉलरशिप वगैरह क्या, तो मैंने गाइड किया वो। तो फिर बोला कि नहीं घर वाले जाने नहीं देंगे। देखो यार घर वाले नहीं जाने दे रहे या पैसों की दिक्कत होगी वो अलग बात है, लेकिन उस बंदे ने फोड़ दिया यार। मैं उसका जो ऑफर लेटर है और उसकी आईडी टैग कर दूंगा, तो अगर वो रिप्लाई देगा तो उससे भी बात कर लेना कि भाई कैसे किया तूने, क्या दिया ये वो। उसने भी कहा कि उसने किसी एजेंसी की हेल्प ली थी, और एजेंसी वाले कोई रुपये नहीं लेते हैं, जैसे मेरा भी है ना, दोनों केसेस में हेल्प हुई थी। बर्मिंघम में एक आईडी पे एजुकेशन करके था, उन्होंने हेल्प की थी। अब इनको पैसा कहाँ से आता है, जब आप एडमिशन ले लेते हो ना, उसके बाद यूनिवर्सिटी वाले इनको कमीशन देते हैं, इसलिए हम लोगों से 1 रुपया नहीं लेते और देना भी नहीं है, पहले ही कह रहा हूँ कोई रुपया नहीं देना है, ठीक है। और सेकंड, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स वाले में मुझे फतेह एजुकेशन वालों ने हेल्प करी थी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, इन्होंने हेल्प की ना, उससे क्या हुआ कि जो एप्लीकेशन फ़ी होती है 100 पाउंड, 6,000 रुपये, वो आपकी जो है एक तरह, सॉरी 60 पाउंड थी, है ना, 60 पाउंड, तो 6,000, क्योंकि 100 रुपीज़ के आसपास है। तो मेरी 6,000 रुपये, मतलब अब वेराई करती है यार, कहीं 60 पाउंड है, कहीं 100 पाउंड है। तो वो जो है आपकी फ़ीस बच जाती है, क्योंकि इनका उनके साथ जो है कोलेब्रेशन रहता है, ठीक है, टाई अप रहता है। तो इसलिए क्या है कि हमको एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी पड़ती। जैसे मैंने एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, रैंक 15 पे है वर्ल्ड में, यूके में है, स्कॉटलैंड की कैपिटल है, उसमें अप्लाई किया था, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, अब तुम्हें वैसे ही नहीं पता पड़ता, बट ये चीज़ें मैं आगे से बताता हूँ यार। रिजेक्ट किया, लेकिन उसमें क्या किया कि मेरे को ये था नहीं मैं खुद से करूँगा ये वो सारा। मैंने उनको 6,000 रुपये दिए भैया, और मेरे 6,000 रुपये डूब गए। मेरे को बहुत दुख हुआ, एक मारवाड़ी के ऊपर क्या करूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहला देखो फॉरेन यूनिवर्सिटी है, तो इसमें जो है वहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ, तो एक बार ऑफर ले लिया ना, कॉलेज की फीस हो जाए ना, बस ठीक है। उसके बाद वहाँ रहने के लिए क्या है कि आप पार्ट टाइम 4 घंटे जॉब कर सकते हो। वहाँ मिनिमम वेज है, ठीक है, कि आपको 16 पाउंड जो है मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा करके अगर आप कमाओगे ना, शायद आर्ली है ना, तो महीने का 1 लाख रुपया आपका पार्ट टाइम जॉब से आ जाता है। बर्गर पैक वगैरह करना, चाहे अमीर हो गरीब हो, सब यही करते हैं। तो वहाँ का खर्चा निकाल लोगे, ठीक है। अब इसमें जो स्कॉलरशिप वगैरह आप अवेल कर सकते हो, जैसे देखो एक अभी 2 अगस्त से स्टार्ट हो रही है शेवनिंग की, ठीक है, उसमें आप ट्राई कर सकते हो। फुली फंडेड भी है, पार्शियल फंडेड। फुली फंडेड में खाना पीना रहना, शॉपिंग, पढ़ना सब फ्री है, आना जाना सब फ्री है। बात करूँ मैं इसकी, एक और है,
कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, ठीक है। तो उसमें भी यही सेम इस तरीके से आपको कि स्कॉलरशिप पूरी मिल जाती है। और बात करते हैं पार्शियली फंडेड में ये होता है कि कॉलेज फीस दे देंगे, बाकी आपको खर्चा खुद निकालना है, ठीक है। उसके अलावा जैसे इस आर्टिकल में बता रहा था कि फुल ब्राइट कलाम क्लाइमेट फेलोशिप, ठीक है, द नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गोवा एजुकेशन ट्रस्ट स्कॉलरशिप्स। उसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट ने 50 लाख की स्कॉलरशिप निकाल रखी है, जिसमें 1/3 सीट्स जो है 500 में 500 स्कॉलरशिप देता है हर साल, और 1/3 गर्ल्स के लिए रिजर्व है। अगर आप राजस्थान से हैं तो ये आपके लिए बढ़िया है। और उसके अलावा मतलब 35 लाख तो आपका पढ़ाई का हो गया उसमें, और 15 लाख खाना पीना रहना, ये बढ़िया है बहुत, है ना। सो उसके अलावा बस वही है, मैंने आपको प्रोसेस बता रखा है फॉरेन यूनिवर्सिटी में कैसे क्या अप्लाई करना है, वो वीडियो बना रखा है, ठीक है। बस QS रैंकिंग देख लो उन कॉलेजेस में, आप कॉलेजेस चूज़ करो, आपका कौन किस कॉलेज में जाना है, कौन से कोर्स में जाना है। उसके बाद वो जो भी एजेंसी वगैरह हो इनसे बात कर लो, तो ये आपकी हेल्प करा देंगे, तो एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगी जो इनके साथ टाइप में। सेकंड है ओपन यूनिवर्सिटी, आप इसमें एडमिशन लेते हो इग्नू में, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, या DU दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, बढ़िया, अपने पास डिग्री आ जाएगी। और क्या, इग्नू में ये मैंने सुना है कि सैटरडे संडे क्लासेस रहती है, तो क्लास भी हो गई, अपना पढ़ाई भी हो जाएगी, दोस्त भी बन जाएंगे, है ना, पास भी हो जाओगे आराम से, क्लासेस लोगे तो, और भी नहीं लोगे तो भी ठीक है, खुद से पढ़ के भी कर सकते हो, वो बुक्स वगैरह भेज देते हैं, मैंने सुना है। डॉक्टर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ये सारा है। ये कह रहा है कि स्टडीइंग जो इग्नू है कम्स विद एन एडवांटेज दैट ए मिनिमम कॉलेज फी स्टूडेंट कैन ऑप्ट फॉर डिस्टेंस ओपन एंड रेगुलर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, ठीक है, डिस्टेंस है, ओपन, रेगुलर, सब कुछ है। द डिग्री प्रोवाइडेड फ्रॉम इग्नू इज ऑल्सो वैलिड एंड विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशंस लेटर इन पोस्ट ग्रेजुएट। आपको PG में लेना है, चाहे प्राइवेट, स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सब जगह वैलिड है इग्नू की डिग्री, ठीक है। या गवर्नमेंट जॉब भी लेना चाहो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो, जैसे इसने यहाँ बताया है MET, VIT, मणिपाल, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ये एक्चुअली इससे भी लेते हैं CUET से, बट डायरेक्टली भी लेते हैं, क्योंकि इनको तो पैसा चाहिए, प्राइवेट वाले, ज़्यादा बोलूँगा नहीं मैं, ठीक है। स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो गेट स्कॉलरशिप एंड ईजी अवेलेबल एजुकेशन लोन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ठीक है। अमृता विश्वा विद्यापीठ बेस्ड इन तमिलनाडु, ये काफ़ी सारी हैं बेटा, तो प्राइवेट में भी हो जाएगी। फिर है एडटेक प्लेटफॉर्म्स, इसका यहाँ पर ये कहना है कि आपको 1 साल वेस्ट ना करना होगी, अगले साल पेपर दूंगा ये वो, तो आप 1 साल में सर्टिफिकेट कोर्स या कुछ और कोर्सेज कर सकते हो। जैसे एक ऐप है यहाँ पे काफ़ी सारी लिखी हुई, मैं यूडेमी का बोलूँगा, मैंने उस पर सुना था, उस पर ये है जी कि जैसे आपको AI के बारे में कोर्स सर्टिफिकेट लेना है, कोर्स कर लिया, डेटा साइंस के बारे में या क्राफ्ट एनीथिंग, भाई साहब MBA का, मतलब जिस तरीके का आपको जो जानना है ना, फाइनेंस, मैनेजमेंट, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, कुछ भी, स्टॉक मार्केट से ज़्यादा है, इसमें पैसे नहीं लगाने। ये भी जैसे वो हम पढ़ते हैं ना, जैसे MBBS करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, 4-5 साल पढ़ते हैं, तब हमें उस सब्जेक्ट का नॉलेज होता है ना, वैसे ही इसमें यूँ नहीं कि 2-3 दिन पढ़े लगा दिए। अगर ऐसे स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने लगे तो फिर अंबानी जी काम क्यों कर रहे हैं, वो भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के कमा लें, है ना। तो ये चीज़ है। हाँ, तो जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स है लाइक यूडेमी, कोर्सिया, COURESA एंड EDX among other provide various free, paid, basic and advanced level courses for the students, ठीक है। In fact, student with humanities can pursue a course which needs a knowledge of science and technology. Such is the flexibility offered by these edtech platforms. Till the time students gets an opportunity, he or she can upskill, मतलब आप अपनी स्किल बढ़ा सकते हो। ये कोई भी ऐसा कोर्स कर लिया, मतलब वेराई करता है कि 4 हफ्ते का हो गया, 3 हफ्ते, 2 हफ्ते, है ना, ये है। For instance, if a student wants to pursue a career in data science, this post-pandemic change has increased his or her options. A student can get the skills and requisite knowledge from edtech platforms. Apart from conventional methods of enrolling in college or universities, वहाँ की बजाय आप यहाँ से भी कर सकते हो, आपको सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा, और कल को आपको जॉब के लिए दिखा दोगे कि मेरे पास यूडेमी का ये सर्टिफिकेट है, मैंने ये चीज़ पढ़ी है, आपसे सवाल पूछेंगे, आप बता भी दोगे, तो बस बहुत हेल्प मिलेगी जॉब में। These edtech platforms also provide some free basic courses, but a student has to provide a fee to get a certificate. Certificate के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। Such courses provide hours of live sessions, assessment, projects, tools, and mentorship. They also include all the industry-ready and recognized skills. है ना, students also gets an opportunity to do dual courses at the same time. For instance, they can do data science and AI course together.
फॉर कोर्स वैलिडेशन स्टूडेंट्स विल हैव टू गेट अ सर्टिफिकेट, तभी तो सामने वाले को पता पड़ेगा कि आपके पास सर्टिफिकेट है, नहीं तो क्या आपने पता नहीं यूट्यूब से पढ़ा या किसी से सुना ही हो। फिर आप वोकेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं आप चाहे तो, अगर नॉर्मल डिग्री की बजाय, ठीक है। यू डोंट नीड टू डू इट इन सब्जेक्ट वन हैज़ परस्यूड इन क्लास 12th, ऐसा नहीं कि उसी में ही, दे कैन इवन डू सब्जेक्ट्स लाइक पेंटिंग, सिंगिंग, योगा, डिसिप्लिन, होटल मैनेजमेंट, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर वगैरह, या कुछ भी, जो भी आपको सही लगे आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। Various private universities provide diploma courses in various unconventional subjects. It is important to note that the course should be approved by UGC या AICTE. ऐसा नहीं कोई फर्जी कॉलेज हो, UGC या AICTE का अप्रूव हो। डिप्लोमा इन ग्राफिक डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, फोटोग्राफी, नर्सिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन आर among them. A student can do utilize a year, है ना। स्टूडेंट कैन ऑल्सो डू ए सर्टिफिकेट कोर्स इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आजकल यही तो होता है, ये इन्फ्लुएंसर्स हर कोई भाई साहब इंस्टाग्राम या यूट्यूब बना के कि मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगी, ये वो, ठीक है, उसके लिए वो पूरा ट्राई करते हैं। तो इनकी मार्केटिंग के लिए इनको चाहिए होता है, तो आप ये कोर्स कर सकते हो, फिर सर्विसेज दे सकते हो कि हाँ भाई आई एम एन इन्फ्लुएंसर मार्केटर, ठीक है। फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज, ठीक है, पेड और फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेज स्पेशली विच आर अप्रूव्ड बाय AICTE और एनी अदर रेगुलेटरी बॉडीज आर ट्रांसपेरेंट, saves time and is convenient even for working professionals. If a candidate does not find institutions and want to save a year by nothing, then nothing can be better than certificate course. Students can do certificate courses from various colleges and universities, even from abroad. जैसे ये बच्चा ये कह रहा है सर अब मैं ऑनलाइन करूँगा उनसे, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। मैंने कहा उसके लिए भी फीस अच्छी खासी लगेगी। बोला देखते हैं सर अब क्या करें। So for instance, the Directorate of Training and Technical Education Delhi provides skills to students who have passed class 12th. Disciplines like basic cosmetology, dressmaking and electronic making, food production, food inspector, stenographer and secretarial assistant among other skills are provided। या आप चाहो तो हाँ, जैसे मैं कई बार कहता हूँ 12th पास हो ही गया तो SSC में CHSL, MTS, GD, सिलेक्शन पोस्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th, ये काफ़ी सारे एग्जाम है, ये आप दे सकते हो। अब बात करता हूँ CUET के थ्रू भी। कल ही एक्चुअली क्या है कि UGC ने शायद चेयरमैन नहीं निकाला था, एक SOP निकाला था, ठीक है। उसमें ये बोला यूनिवर्सिटीज़ को कि यार देखो जो ये कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत अच्छे भी हैं, उनमें कई सारी सीट्स वैकेंट रह जाती है। मान लो कि किसी बच्चे ने पहले एडमिशन लिया हो फिर छोड़ दिया, ठीक है, या फिर लिया ही नहीं, या इतनी एप्लीकेशंस नहीं आई, कोई भी रीज़न हो, तो वो खाली रहेगी और वो क्वालिटी सीट्स है। क्यों? क्योंकि भाई इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में, इतने अच्छे कोर्स में, और वो खाली पड़ी है। अब कोई बच्चा ऐसा हो जिसको उसकी ज़रूरत हो तो फिर, तो इसलिए UGC ने ये बोला है कि आप जैसे मान लो कि उस कोर्स की डिमांड है कि 4 डोमेन, या मान लो 3 डोमेन या 2 डोमेन बोला हो, और आपने तो पेपर एक ही डोमेन से दिया हो, तो क्या आप रिलैक्सेशन दे सकते हैं बच्चों को कि यार आपने मान लो कि चलो PCB की बजाय चलो PCM से भी दिया हो, या फिर कि चलो पॉलिटिक्स ज्योग्राफी दिया हो, तो भी हम एनरोल कर देंगे। आप ऐसा रिलैक्सेशन दे सकते हो कि भाई ये डोमेन ना दियो, या एक डोमेन कम हो, या लैंग्वेज कम हो, ये रिलैक्सेशन देके CUET की स्कोर के बेसिस पे आप एडमिशन दे सकते हो बच्चों को। पहला ये कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो कि भाई जिस भी कोर्स या डिपार्टमेंट के अंदर है वो अपना स्क्रीनिंग टेस्ट कराए, एग्ज़ाम करवाए, तो आप यानी कि उस हिसाब से जो है टाइमली वैकेंसी दिखाओ कि भाई इतनी वैकेंसी है कोर्सेज में, और हम उसके लिए ये आप फॉर्म वगैरह फिल करो और हम एग्ज़ाम कराएंगे। तो टाइमली एग्ज़ाम कराना ताकि बच्चों की क्लासेस मिस ना हो, टाइम पे कराओ, टाइम पे रिजल्ट दे दो। तो आप कराओ, और फिर उसमें भी रिजर्वेशन लगेगा। मान लो 100 सीटें हैं तो 27% OBC की हो गई, 10% EWS की हो गई, 23% SC/ST की हो गई, ऐसे करके सीट्स उसमें भी रिजर्व रहेगी। और आप फिर सीट्स फिल करो, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसलिए रिजर्वेशन पॉलिसी लगेगी। तो कि आप या तो ये ट्राई कर सकते हो, लेकिन सीटें खाली मत रखो और बच्चों को एडमिशन दे दो। तो बस यही है सारा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। ये सारे ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, बहुत सारे ऑप्शंस मैंने बताए हैं। अगर आपको ड्रॉप लेना है तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स, यूडेमी, एडटेक, ये वो, या फिर कि DU सोल हो गया, या इग्नू इनसे भी कर सकते हो, या वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हो, या एनीथिंग यू कैन डू, या फॉरेन से भी कर सकते हो, ठीक है। या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अभी जैसे ये निकाल लेंगे अगर UGC के कहने के अकॉर्डिंग, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। सो दैट्स इट, ठीक है। थैंक यू सो मच। हो सकता है मैं कमेंट्स के रिप्लाई नहीं करूँ, तुम अपने हिसाब से लेवल पे रिसर्च करो, खुद स्ट्रांग बनो, थोड़ा गूगल करो वगैरह, पता करो और अच्छे से मेहनत करो। बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो मैं जब इंस्टा ओपन करूँगा तो मुझे मैसेज कर देना। इंस्टा ID किशोर चौधरी सर, KISHOR CHOUDHARY SIR। सो दैट्स इट गाइज, लव यू, थैंक यू सो मच।